Hello all the students of class 12 to Ujjwal's biology classes. Today we are here to discuss the last topic of the chapter molecular genetics, which is DNA fingerprinting. Clear? इस चैप्टर को या इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब क्या है. ठीक, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. ना ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इट इज एक्चुअली द नेम ऑफ अ टेक्निक. ठीक है, जिस टेक्निक को सबसे पहले आविष्कार किया था सर एलेक जेफरीज ने. ठीक है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो श्रेय जाता है, ये जो मेथड है, ये मेथड वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय सर एलेक जेफरीज. क्लियर? ठीक. हु वाज सर एलेक जेफरीज? ही वाज एन इंग्लिश जेनेसिस्ट. ठीक है, जो आपके जीन्स के ऊपर स्टडी करता है. क्लियर? उसको हम लोग जेनेसिस्ट बोलते हैं, फ्रॉम इंग्लैंड. ठीक, and it was done in the year 1977. ठीक है, in the year 1977 सर एलेक जेफरीज इन्वेंट किया था एक ऐसा टेक्निक, जो टेक्निक से क्या होगा ना, इट विल हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स. कैसे करके इंडिविजुअल्स का आइडेंटिफिकेशन होगा? बाय द हेल्प ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डीएनए प्रोफाइल्स. ठीक, ये जो हम लोग बोलते हैं कि ईच इंडिविजुअल इज a slight variation of the other. मतलब, ठीक, there are no two individuals on earth to have exactly the same. ठीक, so obviously ये जो slight variations हो रहा है, अगर उस variations को हम लोग पकड़ पाए तो it will be very easier to identify the accused और identify आपका एक ऐसा इंसान को एक दूसरे के साथ. ठीक, सो वो हम लोग जो कर रहे हैं, दैट इज विद द टेक्निक ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. क्लियर? एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय सर एलेक जेफरीज. सबसे पहले ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, अच्छा, इसको हम लोग और क्या नाम से जान सकते हैं ना? जैसे हम लोग यहां पर बोले कि डीएनए प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, और डीएनए प्रोफाइल क्रिएट करके हम लोग क्या अलग है दो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या दो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के डीएनए के ऊपर, सो वो इस टेक्निक को हम लोग और भी नाम दे सकते हैं एज डीएनए प्रोफाइलिंग, और वी कैन ऑल्सो से दिस टेक्निक टू बी डीएनए टाइपिंग. मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो चीज होगा, वही चीज होगा डीएनए प्रोफाइलिंग, and the same will be with the DNA typing. Clear? यहां पर इंडिविजुअल का जो रेस्पेक्टिव डीएनए होगा, उसका एक प्रोफाइल बनाया जाएगा. ठीक, एंड बेस्ड ऑन द वेरिएशन, जो कॉमन है वो तो सबके अंदर कॉमन है. ठीक, बट जो स्लाइट पोर्शन आपका वेरिएबल करता है, वो भी देखेंगे हम लोग कितना वेरी करता है, कितना परसेंट कॉमन रहता है. तो हम लोग इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर वी विल बी ओनली कंसेंट्रेटिंग ऑन दैट स्लाइड वेरिएशन, जिसके आधार पे हम लोग इंडिविजुअल्स को अलग कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं. क्लियर? ठीक. सो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली दो पोर्शंस में. सबसे पहला पोर्शन हो जाएगा वेयर वी विल बी स्टडिंग द प्रिंसिपल्स on which this DNA fingerprinting mechanism is based on. Clear? कौन से प्रिंसिपल के ऊपर आधार करके सर एलेक जेफरीज ने ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मेथोडोलॉजी को अप्लाई किया. क्लियर? और ये जानने के बाद एक्चुअली किसी ऑर्गेनिज्म या किसी ह्यूमन बीइंग का कैसे करके डीएनए प्रोफाइल से
उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है। मतलब व्हाट आर द स्टेप्स या व्हाट आर द डिफरेंट मेथोडोलॉजीज which are used in creating DNA fingerprinting। ठीक है, एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बनाने में क्या क्या स्टेप्स आपका चाहिए होगा। क्लियर? सो ये दो हिस्सों में हम लोग इस टोटल टॉपिक को देखेंगे। क्लियर है? ठीक। अब अगर मैं प्रिंसिपल्स की बात करूं तो इससे पहले ऑब्वियसली आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपका थोड़ा करके मतलब चल रहा था, आपका कैसे करके होगा, क्या नहीं होगा, या क्या होना चाहिए आपका। तो वहां से हम लोग जब जीनोम का स्टडी करते हैं, ठीक, हमें थोड़ा बहुत पता चल रहा था, तब भी आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। क्लियर? बट कुछ कुछ कंसेप्ट अबाउट द ह्यूमन जीनोम वाज देयर, और इसके अंदर आपका सबसे मेजर प्रिंसिपल जो काम करता है वो है कि आपका अराउंड 99.9% ऑफ द डीएनए जो हमारा जीनोम है दैट इज सेम इन एवरी इंडिविजुअल। मैं लिख सकता हूं दिस इज द सेम इन एवरी इंडिविजुअल। क्या चीज? 99.9% ऑफ द डीएनए सीक्वेंस जो है दैट is actually the same in every individual। Clear? And this is actually the coding region, जिसको हम लोग कोडिंग रीजन भी बोल सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट, ये जो 0.1% आपका बचा हुआ है, द 0.1% ऑफ द डीएनए, तो ये क्या होगा? दिस इज सिग्निफिकेंटली नोन एज द वेरिएबल पार्ट। इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? जो सीक्वेंस एक्चुअली वैरी करता है इन एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, तो जब हम लोग एक डीएनए प्रोफाइल बनाएंगे और उससे हम लोग एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ अलग दिखाएंगे, तो वो अलग दिखाने के लिए आई विल बी ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस 0.1% ऑफ द डीएनए सीक्वेंस। क्लियर? विच is actually responsible for creating the very small variations among the different individuals of the same species। Clear? और ये जो 0.1% है, यही आपका generally the stretches of the DNA है। ये actually है क्या? The stretches of the DNA which cause वेरिएशन। ठीक, यही आपका क्या करेगा? इट विल बी हेल्पिंग इन कॉजिंग द वेरिएशन। ठीक, तो समझ में आया? चलिए एक बार देख लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसा टेक्निक है जो क्या करता है? इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डीएनए प्रोफाइल्स। क्लियर? और जब मैं डीएनए प्रोफाइल को स्टडी करता हूं, उसके अंदर जो प्रिंसिपल यूज हुआ है वो क्या है? ना हर व्यक्ति का जब डीएनए प्रोफाइलिंग या सीक्वेंसिंग होता है, अराउंड 99.9% मतलब मेजर बल्क पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम इज सिमिलर इन एवरी इंडिविजुअल। ठीक, तो अगर ये सेम होगा तो ऑटोमेटिकली हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ओनली वी विल बी कंसीडरिंग this 0.1%. So this 0.1% are actually the stretches of the DNA which are coming in repetition. They are the repetitive manner, and this is the basis on which the evolution or the slight variation is occurring among all the different individuals. समझ में आया? क्लियर है? ठीक। सो ये जो आपके 0.1% ऑफ द डीएनए है, ये एक्चुअली है क्या और ये क्या करेगा, कैसे करके हम लोग इसको करेंगे, वो चीज चलिए अब देखते हैं। सो अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द सिर्फ और सिर्फ जो वैरी कर रहा है सब में, दैट इज द 0.1% ऑफ द डीएनए विच इज वैरिंग इन द इंडिविजुअल्स। यही वैरिंग सेगमेंट है। एक्चुअली ये जो पोर्शन है, दिस इज द नॉन कोडिंग पोर्शन ऑफ द डीएनए।
ठीक है, ये क्या है? दिस इज द नॉन कोडिंग पोर्शन ऑफ द डीएनए which does not codes for any kind of protein or enzymes. क्लियर? मतलब जिसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है. क्लियर? ओके. ये जो है दिस 0.1% ऑफ द डीएनए जो है, यही रेस्पॉन्सिबल है. दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म. ये एक और नया शब्द है आपके सामने. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? पॉली मतलब मेनी, मॉर्फिज्म रिलेटेड टू मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर. तो ये जो स्ट्रक्चर या सीक्वेंस, स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए मतलब क्या है? उसका सीक्वेंस. क्लियर? तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ज्यादातर लोगों में 99% ऑफ आपके हो जाएगा कि वो सेम होगा सीक्वेंस. बट सिर्फ और सिर्फ जो वो मेजर पोर्शन है जो कि वेरिएशन ला रहा है, ठीक, विच इज एक्चुअली कॉजिंग द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, द मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ द डिफरेंट डीएनए इन इंडिविजुअल्स, दैट इज योर 0.1%. क्लियर? इसी को हम लोग, इस छोटे से पोर्शन को ही हम लोग नाम देते हैं सैटेलाइट डीएनए. क्लियर? ठीक. यही जो 0.1 आपका % ऑफ द डीएनए है जो वेरी कर रहा है, इसी को ही हम लोग नाम क्या देते हैं? सैटेलाइट डीएनए. यहां तक क्लियर है? अब सैटेलाइट डीएनए को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग. किस किस आधार पे हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं ना? सबसे पहला आपका जो बेसिक होगा, दैट विल बी द बेस पेयर रेशियो. ठीक, कि इसके अंदर बेस पेयर रेशियो कितना होगा और इसके अंदर बेस पेयर रेशियो कितना होगा. सिर्फ आपको ये खाली याद रखना है किस बेसिस पे हम लोग सैटेलाइट डीएनए को अलग कर सकते हैं. नेक्स्ट विल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रेच. कितना लंबा होगा? सो लेंथ ऑफ द स्ट्रेच of the DNA which is your actually the 0.1%. क्लियर? कैसे करके उसका कितना लंबा होगा, कितना छोटा होगा. और लास्ट हम लोग यहां पर किस बेसिस पे करेंगे ना, जिसको हम लोग नाम देंगे कि हाउ मेनी टाइम्स द डीएनए सीक्वेंस, ये जो 0.1% डीएनए सीक्वेंस है, how many times this DNA sequence is actually getting repeated in the genome. Entire genome में, if I talk about the entire genome, कितना बार यही आपका जो 0.1% of the varying DNA है, वो कितना बार कॉपी हो रहा है. क्या बोला मैंने? कितना बार रिपीट कर रहा है. ठीक. सो यही आपका जो टर्म हम लोग इस्तेमाल करेंगे फॉर मल्टीपल कॉपिंग, इसी को हम लोग नाम दे देंगे एक्चुअली द कॉपी नंबर. ठीक, क्लियर है? तो इसको हम लोग कॉपी नंबर भी बोल सकते हैं. कॉपी नंबर मतलब क्या हो जाएगा कि दैट स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए विच इज एक्चुअली कॉजिंग द वेरिएशन, वो कितना बार रिपीट हो रहा है इन a particular genome. ठीक. सो ये जो सैटेलाइट डीएनए है, इसको हम लोग इन 3 बेसिस के ऊपर डिवाइड करते हैं. एक हो जाएगा द बेस पेयर रेशियो, सेकेंड विल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रेच ऑफ द डीएनए, एंड द थर्ड वन विल बी द कॉपी नंबर. तो किस दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? एक हो जाएगा जिसको हम लोग नाम देंगे मिनी सैटेलाइट. ठीक, एक हो जाएगा मिनी सैटेलाइट और दूसरा हो जाएगा माइक्रो सैटेलाइट. क्लियर? सैटेलाइट डीएनए इज डिवाइडेड इनटू 2 portions. One will be the mini satellite, the other will be the micro satellite, and this type of division of the satellite DNA is actually on the basis of these 3 parameters. ठीक है?
हम लोगों को यहां पर सबसे ज्यादा आपके जो सिलेबस के अंदर भी है और जो आपके स्कोप ऑफ स्टडीज में है, जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर सकते हैं, दैट इज द मिनी सैटेलाइट। क्लियर? और ये मिनी सैटेलाइट को हम लोग एक नया नाम से जानेंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द VNTR। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस? दिस इज ऑल्सो नोन एज the variable number of tandem repeats. Variable number of tandem repeats is actually the VNTR, और इस VNTR का ही मदद से हम लोग क्या करेंगे? We will be creating the DNA fingerprinting, or we will be creating a profile of the DNA of individuals. ठीक है? क्लियर? तो यहां पर आपको क्या क्या चीज याद रखना पड़ेगा? सबसे पहला चीज कि हम लोग अगर प्रिंसिपल के अंदर आते हैं, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर आधार है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ना। यहां पर आपका हो जाएगा कि 99.9% of the DNA is similar in all individuals. So 0.1% will be the varying portion, और ये भी आपके एक स्टार करके लिख लो, this will also be the same in case of, अगर मैं बात करूं मोनोजाइगोटिक ट्विंस का। मोनोजाइगोटिक ट्विंस का मतलब क्या है? जहां पे एक जाइगोट होगा और आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसी भी तरीके से वो जाइगोट डिवाइड होके दो अलग अलग एम्ब्रायो फॉर्म कर लेता है, और वो एम्ब्रायो से आपका दो फीटस फॉर्म कर जाएगा। फॉलोइंग बर्थ दे विल बी कंसिडरिंग द टू ट्विंस। क्लियर? तो डाइजाइगोटिक ट्विंस और मोनोजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस के अंदर ये देखो, यहां का कंसेप्ट नहीं है, बट थोड़ा सा क्योंकि मैंने मोनोजाइगोटिक ट्विंस आपको बताया कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में जो दो इंडिविजुअल हो रहा है, दे आर ऑकरिंग फ्रॉम अ सिंगल जाइगोट। आफ्टर द डिवीजन ऑफ द जाइगोट दो अलग अलग आपके एम्ब्रायोज बनेंगे, ठीक? जो एम्ब्रायो फीटस बन के आपका दो अलग अलग ट्विंस बनाएगा, तो दैट इज मोनोजाइगोटिक फ्रॉम अ सिंगल जाइगोट। अगर आपका सपोज करिए किसी भी तरीके से, वी नो दैट फ्रॉम ईच ओवरी अ सिंगल ओवम विल बी रिलीज्ड, ठीक? एट वन, आपका एक मंथ के अंदर एक ही आपके आइदर ऑफ द ओवरी से निकलेगा ओवम। अगर बाई चांस सपोज करो कि आपके दोनों ओवरी से ही दो ओवम निकल गया, और दैट बोथ द ओवम वी आर फर्टिलाइज्ड बाय टू स्पर्म्स, सो देयर आर प्रोडक्शन ऑफ टू जाइगोट्स। तो दो जाइगोट से ऐसे करके अगर आपका डेवलपमेंट होके नॉर्मली और दो फीटस अगर होता है, तो उसको हम लोग नाम देंगे डाइजाइगोटिक ट्विंस, ठीक? सो डाइजाइगोटिक ट्विंस के अंदर क्योंकि वहां पर एक ओवम और एक दूसरा स्पर्म का आपके जीनोम मिलके आपका एक हुआ था जाइगोट, एंड द अनदर ओवम जिसके अंदर आपका अलग सेट ऑफ जीनोम हो सकता है, इट इज मैचिंग अप विथ द अदर आपका स्पर्म, सो यहां पर आपके दे विल बी डिफरेंट इन डाइजाइगोटिक। बट इफ आई टॉक अबाउट मोनोजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक के अंदर ये वेरिएशन भी नजर नहीं आएगा। आई रिपीट माई वर्ड्स, यहां पर अगर मैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस की बात करता हूं, बिकॉज मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल जाइगोट। क्लियर? तो सिंगल जाइगोट के अंदर विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ओवम एंड द स्पर्म, दे विल बी हैविंग द सेम जीनोम। अब ये जाइगोट अगर माइटोटिकली दो अलग अलग एम्ब्रायोज में डिवाइड हो जाता है, सो बोथ द एम्ब्रायोज विल बी कंटेनिंग द सेम जीनोम, एंड हेंस ये वेरिएशन उसके अंदर नजर नहीं आएगा। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस को हटा के बाकी सब के अंदर आपके ये वेरिएशन नजर आएगा, और हमारा इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार होगा इसी आपका वेरिएबल पोर्शन ऑफ द डीएनए से। इस वेरिएबल पोर्शन ऑफ द डीएनए को हम लोग नॉन कोडिंग पोर्शन भी बोल सकते हैं, ठीक? और इसी को ही आपका दिस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल स्पीशीज, एंड दे आर ऑल्सो द बेसिस ऑफ द डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। Clear? These stretches are also known as the satellite DNA, and satellite DNA is actually divided on the basis of the base pair ratio, the length of the stretch of the DNA, and the copy number. Copy number क्या हुआ?
कितना बार यही स्ट्रेच आपका रिपीट कर रहा है इन द एंटायर जीनोम, दैट इज द कॉपी नंबर। क्लियर? सम स्ट्रेचेस कैन आपके रिपीट करता है 10 टाइम्स, सम कैन 100 टाइम्स, सम में 1000 टाइम्स भी आपका रिपीट करता है। तो कॉपी नंबर क्या हो जाएगा? 10 कैन बी द कॉपी नंबर ऑफ द फर्स्ट वन, सेकंड का 100 हो सकता है, थर्ड वन का आपका 1000 हो सकता है कॉपी नंबर। कॉपी नंबर मतलब ये होगा कितना बार वो रिपीट कर सकता है। ठीक? सो इस 3 के ऊपर आधार करके सैटेलाइट डीएनए को हम लोग मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट में डिफरेंशिएट करेंगे। माइक्रो सैटेलाइट का उतना ज्यादा हमारा इन्वॉल्वमेंट यहां पे नहीं होगा। ठीक? इट विल बी, यू विल बी गेट टू नो इट। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी वगैरह लेके अलग अपना स्टडी करो जेनेटिक्स के ऊपर, फर्दर स्टडी में ये बहुत अच्छी तरह समझाया जाएगा। दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ स्टडी राइट नाउ। ओके, सो वी हैव टू डील विथ ओनली द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जो इस्तेमाल होता है दैट इज the mini satellite, which is also termed as the VNTR or the variable number of tandem repeats, and this forms the basis by which DNA fingerprinting is done. Clear? यहां तक बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया? ठीक? तो अब हम लोग चलते हैं और देखेंगे क्या क्या स्टेप्स है, जिस स्टेप्स के ऊपर बात करेंगे और कैसे करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। पहले स्टेप्स लिखेंगे, उसके बाद एक एक स्टेप को हम लोग अच्छी तरह समझते हुए चलेंगे। चलिए, सो नाउ लेट अस सी व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा, ऑब्वियसली हम लोग किसका सीक्वेंस कर रहे हैं, किसका प्रोफाइल बनाने जा रहे हैं, तो डीएनए। क्लियर? सो कोई भी अगर सेल्स होगा तो उससे हम लोग डीएनए को निकालेंगे। सो इस स्टेप को हम लोग बोल सकते हैं एक्सट्रैक्शन या आइसोलेशन ऑफ डीएनए। क्लियर? फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? जहां से हम लोग एक स्पेसिमेन या कोई एक कलेक्शन से हम लोग उस डीएनए को अलग करेंगे। इस अलग करने का जो टेक्निक है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। नंबर 2 हो जाएगा, अब इस डीएनए को हमें बहुत स्मॉल फ्रैगमेंट्स में ड्रॉ आपके काटना है। क्लियर? जो हम लोग ह्यूमन जीनोम के अंदर देखे थे मेथोडोलॉजी के अंदर, कि पहले डीएनए ले लिए और डीएनए लेके उसके बाद उसको हम लोग बहुत ही स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में काटेंगे, क्योंकि स्मॉल फ्रैगमेंट्स अगर होगा तो उसका जांच करना हमारे लिए भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक? इट इज इम्पॉसिबल कि एक पूरा का पूरा लंबा स्ट्रेच के अंदर हम लोग देखें कि कौन सा आपका अलग है। तो इसके लिए सबसे पहले वेरी स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ द डीएनए मस्ट बी मेड, एंड दैट इज मेड बाय द हेल्प ऑफ, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फ्रैगमेंटेशन ऑफ द डीएनए। और ये फ्रैगमेंटेशन जो होगा दैट इज डन बाय द एंजाइम एंडोन्यूक्लिएज। एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम यहां पर इस्तेमाल करेंगे, और एंडोन्यूक्लियस को हम लोग और क्या नाम दे सकते हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज द मॉलिक्यूलर सीजर्स। ठीक? तो ये एंडोन्यूक्लिएज से लेके हम लोग उस डीएनए को, जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लिए थे सैंपल से, उसको हम लोग बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट लेंगे। क्लियर? ठीक? नेक्स्ट हमारा जो टेक्निक होगा, दिस टेक्निक, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो छोटे टुकड़े होंगे ऑब्वियसली उसके जो साइजेस होंगे वो साइजेस अलग अलग है। अब उस साइजेस को हम लोग एक सीक्वेंस के अंदर या उसको हम लोग अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब शुरुआत सबसे पहले छोटे से, उसके बाद धीरे धीरे करके बड़ा वाला हम लोग सजाते जाएंगे। बट क्या वो मैन्युअली होता है? ऑब्वियसली नॉट। सो दैट अरेंजमेंट ऑफ दिस स्ट्रेचेस अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द फ्रैगमेंट, दैट अरेंजमेंट इज डन एक्चुअली बाय द हेल्प ऑफ अ टेक्निक, जिस टेक्निक को हम लोग नाम दे देंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या नाम देंगे हम लोग? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक? एक्चुअली इस टेक्निक पे क्या कर रहे हैं हम लोग? वी आर अरेंजिंग द स्ट्रेचेस ऑफ द
fragmented DNA according to their molecular weight, इनके अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से उसको हम लोग अरेंज कर देंगे। और इसके लिए हमें एक प्रोसेस या एक आपका मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिस हिसाब से हम लोग ये अरेंज करते हैं, और उस मेथड का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर? ठीक। अच्छा, कैसे करके होता है वो डिटेल आप अगेन मैं बोल रहा हूं, यू विल बी डिटेलली स्टडिंग इन द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहां पे जब हम लोग डिटेल आएंगे कैसे कैसे करते हैं, तो थोड़ा सा मैं रफ आइडिया दूंगा, बहुत ज्यादा नहीं दूंगा कि कैसे करके करते हैं, बट हल्का जितना हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझने के लिए चाहिए उतना ही दूंगा। उसके बाद यही सेम चीज हम लोग डील करेंगे जो हम लोग इसके बाद शेयर करेंगे, दैट इज योर डीए आपका बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? तो अब मेरे अरेंज हो गए सारे के सारे फ्रेगमेंट्स। ठीक, अब ये जो फ्रेगमेंट्स है इसको मैं ट्रांसफर करूंगा। ये जो फ्रेगमेंट्स आ गए मेरे पास, इस फ्रेगमेंट्स को मैं ट्रांसफर करूंगा onto a nitrocellulose paper। क्लियर? इस टेक्निक को हम लोग नाम देते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक। ठीक, क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? इसको नाम देते हैं ब्लॉटिंग, और जनरली इस ब्लॉटिंग टेक्निक का हम लोग नाम देते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। क्या नाम देते हैं? सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, जहां पर हम लोग करेंगे क्या? वी विल बी ट्रांसफरिंग, हम लोग एक्चुअली इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे द अरेंज्ड स्ट्रेचेस ऑफ कौन सा डीएनए? फ्रैगमेंटेड डीएनए। ठीक, टू अ नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर। किस पेपर के ऊपर करेंगे हम लोग? एक नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर के ऊपर इस जो हमारा फ्रैगमेंट्स हम लोग अरेंज किए थे उसको ट्रांसफर कर देंगे, और इस टेक्निक को हम लोग नाम देते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, अब ये जो ट्रांसफर किया मैंने सेगमेंट्स ऑफ द स्ट्रेचेड फ्रैगमेंटेड डीएनए टू द नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर, अब मेरा पास स्टेप हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। ऑब्वियसली क्रिएटिंग अ हाइब्रिड, तो यहां पर हाइब्रिड में किसके साथ बनाऊंगा ना, यहां पर ये जो स्मॉल फ्रैगमेंटेड डीएनए सेगमेंट्स है नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर के ऊपर, मैं इस पर्टिकुलर फ्रैगमेंटेड डीएनए के साथ अपना जो वीएनटीआर था, व्हाट इज दिस वीएनटीआर? ना वही सेम चीज, द मिनी सैटेलाइट्स which are the cause of differentiation among two individuals। तो ये VNTR को मैं एक रेडियो एक्टिव प्रोब या मार्कर की तरह बिहेव करूंगा, और इस VNTR के साथ ये जो स्ट्रेचेस ऑफ द फ्रैगमेंटेड डीएनए है इन दोनों को मैं हाइब्रिडाइज कर दूंगा। क्लियर? मतलब दोनों को एक साथ ला दूंगा। क्लियर है? समझ में आया? दोबारा ये हाइब्रिडाइजेशन कर रहा हूं मैं, ये जो अपने पास छोटे छोटे फ्रैगमेंटेड डीएनए है इसके साथ जो वीएनटीआर था, द मिनी सैटेलाइट्स, ठीक, इन द सीक्वेंस विच कॉज्ड वेरिएशन, इसको रेडियो एक्टिव प्रोब बना के रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल बना लिया मैंने, और फिर इस रेडियो एक्टिव को वीएनटीआर को मैंने इस डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज करवा दिया। क्लियर? ठीक, और लास्ट हो जाएगा अब मेरे पास ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी, सो ऑब्वियसली ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर क्या करेंगे हम लोग ना, रेडियोग्राफी मतलब हम लोग एक्सरेज यहां पे आपके भेजेंगे, और उसके बाद ये जो मेरे पास क्रिएट हुआ इसका एक पिक्चर पकड़ेंगे। सो आई विल बी ऑब्जर्विंग or creating an image of the
प्रीवियस शीट, मेरे पास जो प्रीवियस शीट था जिसके अंदर डीएनए और वीएनटीआर रेडियो एक्टिव प्रोब था, उसके ऊपर मैं एक्सरेज एमिट करूंगा और ऑब्वियसली एक्सरेज एमिट करके, बिकॉज दिस इज रेडियो एक्टिव, तो ये अपना लाइट छोड़ेगा। उस लाइट को हमें पकड़ना है स्क्रीन के ऊपर और उस इमेज जो मैं ऑब्टेन करूंगा आफ्टर दैट, सो आफ्टर दिस जो इमेज मेरे पास आएगा, दिस विल बी कंटेनिंग द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्लियर? कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार दोबारा अच्छी तरह ये सुन लीजिए क्या क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेलिंग में जाएंगे। सबसे पहले मेरा रहेगा काम कि आइसोलेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ द डीएनए। क्लियर? तो जो सैंपल होगा उस सैंपल से मैं सबसे पहले उस डीएनए को इकट्ठा करूंगा। क्लियर? डीएनए को इकट्ठा कैसे किया जाता है, अगेन दैट विल बी डिस्कस्ड इन द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। थोड़ा सा धैर्य रखिए, जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी शुरू करेंगे तब ईच एंड एवरी आपके स्टेप, ये स्टेप कैसा होता है, कैसे करके हम लोग एंडोन्यूक्लियस से काटते हैं उसको, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसा होगा, ये तीनों के तीनों ही हम लोग बहुत अच्छी तरह डील करेंगे इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? आफ्टर दैट जो डीएनए आ जाएगा उसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ द एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मेथड है जिस मेथड से हम लोग ये जो सारे छोटे टुकड़े थे, इन छोटे टुकड़ों को मैं एक सीक्वेंस या अरेंज कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट। अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर वेट दीज स्ट्रेचेस या जो आपके वेरिएबल लेंथ के स्ट्रेचेस है वो आपका अरेंज होता जाएगा। आफ्टर दैट मेरे पास सारे के सारे स्ट्रेचेस अरेंज हो गए। अब इसको मैं ट्रांसफर करूंगा एक नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर के ऊपर बाय द मेथड जिसको हम लोग नाम देंगे ब्लॉटिंग या सदर्न ब्लॉटिंग। क्लियर? अब मेरे पास नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर के ऊपर यही सारे स्ट्रेचेस आ गए। अब उसको मैं हाइब्रिडाइज करूंगा बाय यूजिंग द वीएनटीआर एज अ रेडियो एक्टिव प्रूफ। उसको हाइब्रिड कर लिया और अब लास्ट में मैं यहां पर रेडियो एक्टिव जो आपका रेडियोग्राफी है वो हम लोग करेंगे और आफ्टर दैट जो एमिट आपका लाइट प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग एक जगह पे एक स्क्रीन के ऊपर उसको पकड़ेंगे और वो जो मेरे पास इमेज बनेगा, दैट इमेज विल एक्चुअली बी द डीएनए फिंगरप्रिंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डीएनए ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। समझ में आया अच्छी तरह? क्लियर? अगर नहीं समझ में आया तो मेरे पास अब लास्ट एक ऑप्शन है कि मैं अब एक एक चीज को थोड़ा सा अच्छी तरह खुल के बताते जाऊं। ठीक है? चलिए, स्टेप्स को डिटेल में जाने से पहले हम लोग एक बार ये चीज देख लेते हैं कि ये जो हम लोग डीएनए आइसोलेट कर रहे हैं तो आइसोलेट किससे करेंगे? ठीक ना, आइसोलेशन के लिए या हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जहां से हम लोग डीएनए को सीक्वेंस कर सकते हैं, दैट कैन बी, सबसे पहला चीज कोई ब्लड सैंपल हो सकता है। ठीक, जिसके अंदर भी सेल होगा तो सेल के अंदर ही तो उसके जीनोम होंगे। क्लियर? तो एक माइन्यूट से माइन्यूट आपके अगर सेल या टिश्यू का स्ट्रक्चर मिल गया तो दैट कैन बी एविडेंस फ्रॉम विच द डीएनए कैन बी एक्सट्रैक्टेड एंड द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन बी डन। क्लियर? सो दैट कैन बी अ ब्लड सैंपल। ठीक, तो ये हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं ना, किस किस चीज से हमारे स्पेसिमेन हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट कैन बी द स्पेसिमेन्स टू क्रिएट द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? तो एक हो जाएगा आपका ब्लड सैंपल, एक हो जाएगा स्किन या कोई स्कार टिश्यू। ठीक, जो आपके यही सेम आपका सेल होगा जिसके अंदर जीनोम हो सकता है आपका। नेक्स्ट हो सकता है द स्पर्म, हम लोग ले सकते हैं ड्यूरिंग द फाइंडिंग ऑफ द रेपिस्ट और समथिंग लाइक दैट। क्लियर? अगर रेप कंडीशन वगैरह होता है तो हम लोग स्पर्म से भी आपका डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? बिकॉज इट इज आपका हैप्लॉइड सेल कंटेनिंग द जीनोम। उसके बाद हेयर फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स हो सकते हैं, स्किन फॉलिकल्स हो सकते हैं। ये सब के सब फॉलिकल्स क्या है ना, अगर मैं बोलूंगा कोई भी आप अगर जोर से अपने हेयर को प्लग कीजिएगा तो एक हेयर और एक छोटा सा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जहां पर वो अटैच होकर रहता है इनटू द हेड। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग नाम देते हैं फॉलिकल। क्लियर है? सो दिस कैन बी माई फॉलिकल विच कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन एज अ स्पेसिमेन।
या कुछ हिस्सा हो सकता है आपका द बोन, क्लियर, द बोन सेल्स और द मसल सेल्स। तो ऑल दिस कैन बी इजीली यूज्ड एज अ स्पेसिमेन, ठीक, जिससे हम लोग ये आपके जो अपना डीएनए है उसको आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग डीएनए आइसोलेशन के लिए जो सैंपल का इस्तेमाल होगा, दे कैन ऑल बी मतलब एक्टिंग एज अ सैंपल फ्रॉम विच द डीएनए कैन बी आइसोलेटेड। समझ में आया? क्लियर? सो अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे करके हम लोग देखेंगे कि आपका जो स्टेप्स है उसको थोड़ा डिटेल में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे करके आपका ये डीएनए सैंपलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला था ना, आइसोलेशन, ठीक। सो आइसोलेशन ऑफ डीएनए के अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग सैंपल लेंगे, वी विल बी टेकिंग द सैंपल, ठीक, क्लियर। और सैंपल लेने के बाद यहां पर मैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स दूंगा। क्या क्या डाइजेस्टिव एंजाइम दे सकता हूं मैं ना, सपोज करो अगर ये सैंपल है, एक ब्लड सैंपल है, तो ब्लड सैंपल के अंदर क्या क्या हो सकता है, प्लाज्मा हो सकता है, द डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड सेल्स हो सकता है, द आरबीसी, द डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स, क्लियर। तो उन सब को डिसॉल्व करके और मुझे सिर्फ और सिर्फ डीएनए चाहिए होगा, तो डीएनए किसके अंदर रहता है, इनसाइड द क्रोमोसोम, क्लियर, ठीक। सो ऑल द प्रोटीन्स वगैरह सब कुछ जो उसके अंदर होगा आपका, वो सब कुछ डाइजेस्ट करना पड़ेगा, क्लियर है। सो यहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स देके मैं, ये एनिमल सेल है तो ऑब्वियसली आई विल बी डाइजेस्टिंग द सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद उसके अंदर कोई भी आपके जो सेल ऑर्गेनेलीज है, ठीक, ये सेल ऑर्गेनेलीज को भी मुझे डाइजेस्ट करना है। आई हैव टू डाइजेस्ट आइदर सर्टेन काइंड ऑफ प्रोटीन्स वगैरह जो होगा इस सेल के अंदर, प्रोटीन्स वगैरह उसको डाइजेस्ट करना है। आई हैव टू डाइजेस्ट द आरएनए विच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, क्लियर। एंड लास्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो रह जाएगा दैट विल बी डीएनए, क्लियर, डीएनए विल बी लेफ्ट, ठीक। अब इस डीएनए को मुझे इस सैंपल से कैसे करके मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा, छोटा सा जानकारी ले लो। इस डीएनए को हम लोग ट्रीट करेंगे विथ चिल्ड एल्कोहल, जनरली इथेनॉल का इस्तेमाल होता है, तो चिल्ड एल्कोहल के अगर मैं यहां पर ट्रीट कर दूंगा तो ये डीएनए क्या करेगा, दिस डीएनए विल बी प्रेसिपिटेटिंग, ये प्रेसिपिटेट बन के और नीचे बैठ जाएगा इन द टेस्ट ट्यूब, क्लियर, ठीक। सो आई हैव ऑब्टेन्ड माय डीएनए फ्रॉम ऑल दिस पर्टिकुलर मैटर जो सेल के पास रह सकता है, क्लियर। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप था, दैट इज योर आइसोलेशन। मतलब आफ्टर आइसोलेटिंग द डीएनए मेरे पास द एंटायर ओनली डीएनए विल बी प्रेजेंट ओवर हियर फ्रॉम द सैंपल आई हैव आइसोलेटेड इट, क्लियर। सो नेक्स्ट स्टेप अब आपका हो जाएगा, अगर मैं डीएनए को यहां पे अलग कर लिया है, आफ्टर दैट द सेकेंड स्टेप विल बी द कटिंग ऑफ डीएनए। कटिंग ऑफ डीएनए का मतलब क्या है, यहां पर ना हमारे पास एक स्ट्रेच ऑफ डीएनए होगा, बट इस स्ट्रेच ऑफ डीएनए को मैं क्या करूंगा, आई विल बी मेकिंग स्मॉलर कट्स, मैं काफी सारे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ले लूंगा, और ये जो फ्रैगमेंट्स है, हाउ इज दिस डन, दिस इज डन बाय द यूज ऑफ एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये याद रखो कैसे करके होता है, बाय द यूज ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। मैं इस पर्टिकुलर डीएनए कट को जो मैंने ऑब्टेन किया फ्रॉम द सैंपल, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और ये मेरे फ्रैगमेंट्स मिल जाएंगे, क्लियर। आफ्टर दैट जो थर्ड स्टेप होगा, दैट इज बाय द यूज ऑफ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्लियर। अब ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का स्टेप है क्या ना, इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर एक ऐसा पैड होता है, एक ऐसा रेक्टेंगुलर डिस्क होगा आपका, ठीक, और इस रेक्टेंगुलर डिस्क
के अंदर आपका जो जेल होगा, इस ये पूरे जगह पे आपका जेल प्रेजेंट होता है, जिस जेल का हम लोग नाम देते हैं एगरोज जेल। ठीक है, क्लियर? बिकॉज ये आपका एक जेल यहां पर इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए हम लोग नाम देते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब समथिंग रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? तो यहां पर क्या करते हैं, इस पैड के दोनों तरफ टर्मिनल से आपका बैटरी ज्वाइन किया जाता है या आपके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर दिया जाता है। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली एक साइड आपका हो जाएगा माइनस और दूसरा एंड हो जाएगा प्लस। क्लियर? ठीक। अब यहां पर आपके छोटे छोटे वेल्स रहते हैं, ये क्या है, दीज आर द वेल्स। ठीक। और ये जो कट पीस ऑफ द फ्रैगमेंट्स है, इसको एक एक करके छोड़ा जाता है, कहां पर, इन दिस वेल्स। क्लियर? तो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये जो आपके वेरियस लेंथ ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स है, दे विल बी अरेंजिंग देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट छोटा होता है वो दूर जाके आपका सेटल हो जाएगा, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट बड़ा है वो इस वेल्स का, जहां पर इसको छोड़ा जा रहा है, इट विल बी टेकिंग टाइम टू मूव। समझ में आया? दोबारा पढ़ रहा हूं, क्या हो रहा है, ये आपका ये टेक्निक हम लोग बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक। इसका नाम ऐसा क्यों दिया गया, क्योंकि इसके अंदर जो जेल का इस्तेमाल करते हैं दैट इज योर एगरोस जेल, और इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब मैं यहां पर अरेंज करूंगा अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर वेट द वेरियस स्ट्रेचेस ऑफ द डीएनए व्हेन द एक आपका कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट पास होगा इस एगरोस जेल के थ्रू। क्लियर है? ठीक। तो कैसे करके ना, ये जो डीएनए आपके फ्रैगमेंट्स है, अकॉर्डिंग टू द लेंथ, जो छोटा होगा ऑब्वियसली वो जल्दी मूव कर जाएगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, सो इट विल बी क्रिएटिंग द फारदेस्ट डिस्टेंस। और जो बड़ा होगा स्ट्रेच, वो बड़ा बिल्कुल नजदीक में रहेगा, वो धीरे धीरे मूव करेगा। तो ऐसे करके मेरे पास कई सारे आपके डीएनए फ्रैगमेंट्स अरेंज हो चुका है अकॉर्डिंग टू देयर साइज। क्लियर? ठीक। सो ये हो गया किसके ऊपर, एक एगरोस जेल पैड के ऊपर हो गया। तो मेरे पास सारे के सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स अलग हो गए बाय द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर? द फोर्थ स्टेप में क्या कर रहा हूं मैं, अब ये जो जेल पैड है, अब बहुत अच्छी तरह सुनो, ये जो जेल पैड है, दिस जेल पैड इज वेरी अनस्टेबल। क्या है? ये बहुत ही अनस्टेबल है। किस चीज में अनस्टेबल है? टू फिक्स द पोजीशन ऑफ द डीएनए। ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है, इसके पोजीशन मुझे फिक्स करना होगा ऑन द प्लेट, क्योंकि अगर ये पोजीशन चेंज करेगा तो मेरा फाइनल क्या था, आई हैव टू ऑब्टेन अ पिक्चर ऑफ इट। सो ऑब्वियसली पिक्चर मेरा साफ नहीं आएगा। क्लियर? सो टू स्टेबिलाइज द पोर्शन ऑफ दीज डीएनए फ्रैगमेंट्स, या टू फिक्स द पोजीशन, to fix the position of the DNA fragments, ठीक, I need to transfer this DNA fragments onto a nitrocellulose paper, जो किया जाता है by the process of blotting। और कौन सा टाइप ऑफ ब्लॉटिंग? जनरली द सदर्न ब्लॉटिंग। क्लियर? तो ये सदर्न ब्लॉटिंग में क्या किया जाएगा ना, सदर्न ब्लॉटिंग वाला जो टेक्निक है उसके लिए एक ऐसा कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? जहां पर यहां पर एक स्पॉन्ज रखा जाता है। व्हाट इज दिस? यहां पर कुछ नहीं, ये एक स्पॉन्ज यहां पर रखा जाता है। क्लियर? ठीक। और यहां पर आपका एक न्यूट्रिएंट डाला जाता है या केमिकल डाला जाता है, जिस केमिकल हम लोग ले लेंगे क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या KOH। KOH क्यों लेंगे वो भी अभी मैं बताऊंगा। और इसके ऊपर
ये जो मेरा जेल प्लेट है, इस जेल प्लेट को मैं रख दूंगा। तो सपोज करो ये बन गया मेरा जेल प्लेट, जो मैं इस स्पॉन्ज के ऊपर रख दिया। सपोज करो दिस इज योर स्पॉन्ज। तो इस जेल प्लेट को कंटेनिंग द स्ट्रेचेस ऑफ द डीएनए, इसको मैंने यहां पर इस स्पॉन्ज के ऊपर रख दिया। क्लियर है? ठीक। और इसके ऊपर मैंने क्या रखा? मैंने इसके ऊपर रख दिया कौन सा पेपर? द नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर्स। क्या रख दिया मैंने रख दिया द नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर। तो ऑब्वियसली दिस इज योर जेल पैड। ये क्या था मेरा? दिस वॉज योर जेल पैड। तो इस जेल पैड के ऊपर अगर मैं नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर को रखूं तो ऑटोमेटिकली दिस फ्रैगमेंट्स विल बी इम्प्रिंटेड ओवर द नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर। क्लियर? बट यहां पर मेरा होगा कि ब्लॉटिंग टेक्निक के अंदर मैं नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट आई हैव टू, ये जो डबल स्ट्रेच्ड है, ये जो आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट्स है, इन दोनों स्ट्रैंड में से मुझे सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैंड का ही कॉपी इस नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर के ऊपर लेना है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? दोबारा सुनो। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो जेल प्लेट के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है, ऑल द डीएनए फ्रैगमेंट्स या जो स्ट्रेचेस है, दे आर ऑल डबल स्ट्रैंडेड। क्लियर? मैं जब अब यही चीज नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर के ऊपर लूंगा, मुझे इन दोनों में से कोई एक स्ट्रैंड लेना है नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर के ऊपर। ये हो सकता है ये स्ट्रैंड लू या ये स्ट्रैंड लू, इन दोनों में से इस पर्टिकुलर स्ट्रेच के लिए कोई एक मुझे स्ट्रैंड कॉपी करना है, ट्रांसफर करना है onto the nitrocellulose paper from the gel pad. Clear? ठीक। सो आप बोलोगे आप कि यहां पर तो सारे डबल स्ट्रैंडेड है, तो इस डबल स्ट्रैंडेड से सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड को ही कैसे हम लोग आपका ट्रांसफर कर सकते हैं ना? यही आंसर के लिए मैं बोलूंगा वी विल बी यूजिंग KOH सॉल्यूशन। ठीक है? तो यहां पर एक नया चीज जान गए आप कि जो KOH सॉल्यूशन है, ये KOH सॉल्यूशन क्या कर रहा है? दिस इज हेल्पिंग टू क्रिएट सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। किससे? फ्रॉम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है? क्लियर? काफी बार पूछा जाता है कि ये जो ब्लॉटिंग टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूं, इस ब्लॉटिंग टेक्निक में व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग KOH? तो KOH का क्या आपका इंपॉर्टेंस होगा? KOH मैं इसलिए ले रहा हूं बिकॉज माई रिक्वायरमेंट विल बी टू गेट ओनली अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो वो मैं कैसे अप्लाई करूंगा, कैसे लूंगा? बाय द यूज ऑफ KOH। KOH क्या करेगा? ये कन्वर्ट कर देगा इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, जैसे आपका ये नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर में ऊपर रखा और यहां पर एक टॉवेल से, विथ द हेल्प ऑफ अ टॉवेल, अगर मैं इसको हल्का सा प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये स्पॉन्ज है, KOH इस स्पॉन्ज से धीरे धीरे जाएगा और ये जेल पैड को टच करेगा। जैसे ही जेल पैड को टच किया, ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड बन गए और बाय द प्रेशर यही सिंगल स्ट्रैंडेड जो बना था, इट विल बी अटैचिंग और इट विल बी ट्रांसफरिंग ऑनटू द नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर। समझ में आया? दिस टेक्निक इज योर ब्लॉटिंग टेक्निक। और आफ्टर द ब्लॉटिंग टेक्निक मेरे पास जो नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर होगा वो कुछ इस तरीके से होंगे। यहां पर इसी का ही तो मैं ट्रांसफर किया। तो सपोज करो यहां पे 4 सेगमेंट्स थे, तो इसके लिए आपका सबसे पहला बड़ा वाला, उसके बाद ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। तो जो मेरा नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर होगा उसके ऊपर, क्योंकि एक एक स्ट्रैंड तो सबका आपका डिसॉल्व हो चुका है बाय द KOH, तो जो रह गया सिंगल स्ट्रैंडेड
वो मेरे पास ऐसे करके एक नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर की तरह आ गया। कोई दिक्कत? बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया। नेक्स्ट, अब बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अब इसके ऊपर मुझे डस्ट करना है क्या चीज? VNTR को हाइब्रिडाइज करना है। क्लियर? सो यहां पर मैंने क्या किया? आई एम हाइब्रिडाइजिंग इट। हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, जहां पर इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर मैं VNTR रेडियो एक्टिव प्रोब डालूंगा। तो जैसे ही इसके ऊपर मैं प्रोब डाला अलग से, तो ये आपका VNTR क्या करेगा ना? VNTR अपने अपने अलग अलग सिंथेसिस कर लेगा अपना स्ट्रैंड यहां पर। क्लियर? बट क्योंकि VNTR इनके अंदर भी पॉसिबल हो सकता है। व्हाट इज VNTR? द मिनी सैटेलाइट्स। ठीक? तो ये VNTR क्या करेगा? इसके ऊपर सपोज करो, जैसे मैं VNTR के लिए एक अलग सा ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज दिस इज द VNTR स्ट्रेच। यहां से यहां तक मिला, तो ये तो आपका डबल बॉन्ड बना लिया यहां पर, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंड है। तो सिंगल स्ट्रैंड क्या करेगा? अपना कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा विद द VNTR। ठीक? और यहां पर एक अलग स्ट्रैंड बन गया। यहां पर पूरा का पूरा VNTR बन के यहां पर एक अलग स्ट्रैंड बन गया। यहां पर भी एक, यहां से यहां तक VNTR बन के इसका अलग स्ट्रैंड बन गया। यहां पर भी VNTR बन के यहां पर एक अलग स्ट्रैंड बन गया। तो ये जो स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। ठीक? कुछ VNTR क्या करेगा? जो ओरिजिनल आपके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था सैंपल का, उससे ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड बनाएगा। और कुछ VNTR ऐसे अलग अलग आपके अटैच हो जाएगा ओवर द नाइट्रोसेल्यूलोज प्लेट। क्लियर? डबल बॉन्ड कहां पे बनाएगा? डबल बॉन्ड सिर्फ उसी जगह पे बनाएगा जहां पर इस VNTR के साथ इट विल बी फॉर्मिंग अ कॉम्प्लीमेंटरी विद द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, जहां जहां उसके साथ आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस बनाएगा, वहां वहां आपके ये डबल बॉन्ड हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप जो होगा मेरा, अब मेरे पास ऐसा एक ऑप्टेन हो गया। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, आई हैव टू वॉश अवे द एक्सेस VNTR। मैं क्या करूंगा? अब जो एक्सेस VNTR है उसको मुझे वॉश ऑफ करना है। तो अगर मैं वॉश कर दिया उसको, जो मेरे पास बचा रहा, ऑब्वियसली सोचो क्या हो जाएगा इसके बाद। अगर मैं इसको क्रिएट करता हूं एक नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर को, सो अगर मैं वॉश कर दूं तो सिर्फ नॉर्मल जो VNTR है वो रह जाएगा, बाकी सारे आपके हट जाएंगे। क्लियर? सो यहां पर जो डबल बॉन्ड्स बने थे, दिस वाज फॉर द VNTR। चलो इसको मैं और थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं आपको यहां पर। सो आफ्टर वॉशिंग, ये मुझे समझ में आ गया है, ये भी समझ में आ गया था कैसे करके करूंगा। सो यहां पर देखता हूं मैं, फ्रॉम हियर आई एम मूविंग ऑन टू हियर। सो यहां पर मेरे पास जब मैं वॉश कर दिया, तो जो नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर है, उस नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर के ऊपर थोड़ा सा गौर करो, जो जो डबल बॉन्डेड आपके थे वही डबल स्ट्रैंडेड यहां पे आ गए। सो ये हो गया VNTR के लिए, दिस वाज द DNA। ये हो गया VNTR के लिए एंड दिस वाज द सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। ये हो गया था VNTR के लिए और ये बन गया था मेरा जो नॉर्मल सिंगल स्ट्रैंडेड था। और लास्ट ये आपका लंबा सा स्ट्रेच था फॉर द VNTR और ये अपना DNA के लिए था। ये जो सारे के सारे है विथ अ बल्ब हेड, दीज आर ऑल द VNTR। क्लियर? जो VNTR प्रोब से बनाया होगा, मतलब दिस विल ऑल बी कंटेनिंग रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। क्लियर? और ये जो आपके नीचे नीचे स्ट्रैंड है, दिस इज द ऑलरेडी सिंगल स्ट्रैंडेड DNA जो मैं सैंपल से लिया था। ठीक है? बाकी ये जो आपके स्ट्रेचेस है, ये सारे एक्स्ट्रा स्ट्रेचेस ऑफ VNTR बना था इस पेपर के ऊपर, जो मैंने वॉश कर दिया। तो आफ्टर वॉशिंग द एक्सेस VNTR, आई हैव दिस टाइप ऑफ अ कॉपी ऑफ द नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर। क्लियर? फाइनल स्टेप हो जाएगा मेरा, दैट इज द 6th स्टेप हो जाएगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटो रेडियोग्राफी।
इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग नाम देंगे ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर मैं ये जो पोर्शन है इसके ऊपर सबसे पहले एक फोटोग्राफिक फिल्म रखूंगा। दिस इज माई द फोटोग्राफी फिल्म, द फोटोग्राफी फिल्म रखूंगा। क्लियर? एंड आई विल बी अलाउइंग एक्स-रेज टू पास। ठीक, मैं यहां पर जैसे ही लाइट छोड़ूंगा क्या हो जाएगा आप बताओ? ये जैसे ही जाएगा, ऑल दिस VNTR आर रेडियो एक्टिव, सो दे विल बी एमिटिंग द लाइट। जो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए थे फ्रॉम द सैंपल, इसका ही कॉम्प्लीमेंट्री बना ये VNTR। तो ये डीएनए तो आपका, इसके पास तो कोई रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं है, तो ऑब्वियसली ये आपका कोई लाइट एमिट नहीं कर सकता है। बट इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री ये VNTR है, since they are all the radioactive probe molecule, so they will be emitting the light. ठीक, and that light जो ये VNTR emit करेगा वही आपका कैप्चर हो जाएगा on this photographic film या photographic paper। ठीक, तो लास्ट में मेरे पास एक्चुअली जो ये फोटोग्राफिक फिल्म आ जाएगा उसके अंदर वही सेम स्ट्रेचेस ऑफ द डीएनए विल बी अपीयरिंग। मतलब एक्चुअली ये जो लाइट एमिट हुआ, ये लाइट एमिट किससे हुआ? VNTR से हुआ। ठीक, बिकॉज द VNTR फॉर्म्ड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड विथ द डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, जो मुझे ब्लॉटिंग से मिला था। तो आई आफ्टर ऑब्टेनिंग दिस, बिकॉज द VNTR एमिटेड द लाइट, वही लाइट आपका कैप्चर हो गया ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, एंड आई हैव ऑब्टेन्ड दिस प्रोफाइलिंग, या मैंने एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑब्टेन कर लिया। ठीक, आई हैव ऑब्टेन्ड अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फ्रॉम द अबव सैंपल। समझ में आया? ठीक, तुरंत हम लोग देख लेते हैं बिफोर वाइंडिंग अप कि क्या क्या देख रहे थे। सैंपल लिया, सैंपल से डीएनए को अलग किया। ठीक, तुरंत बहुत बड़ा चीज है, अगर समझोगे तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा सा एक बार देख लो क्या क्या चीज है। ठीक, सबसे पहले डीएनए लिया, उसको आइसोलेट किया, आइसोलेट करके उसके छोटे छोटे टुकड़े किए। ठीक, बाय द यूज ऑफ एंडोन्यूक्लियस। इन छोटे टुकड़ों को मैंने अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर वेट उसको मैं सजाते जाऊंगा। क्लियर? सजाने के लिए कौन सा टेक्निक यूज करूंगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके अंदर एक एगरोस जेल का पैड होगा। क्लियर? मैं इलेक्ट्रिक करंट पुट ऑन करूंगा, तो बिकॉज आई एम अप्लाइंग अ सेम अमाउंट ऑफ करंट, तो ऑब्वियसली यहां पर अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर वेट जो छोटा होगा वो दूर जाके आपका रहेगा अरेंज होके, और जो बड़ा वाला होगा वो बिल्कुल इस एंड पे होगा। तो ऐसे करके मैंने अरेंज कर लिया। बट क्योंकि एगरोस जो जेल है ये एक अनस्टेबल पैड है, तो ऑब्वियसली यहां पर मुझे इस डीएनए को फिक्स करना पड़ेगा, इसका पोजीशन। नहीं तो खुद सोचो, यहां तक आते हुए अगर इस डीएनए का पोजीशन फिक्स नहीं होता है तो ऑब्वियसली मेरे पास एक प्रॉपर इमेज नहीं आएगा लास्ट तक। ठीक, तो मेरा पूरा काम दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, ये जो एगरोस जेल है, इस एगरोस जेल से यही आपके डीएनए को मैं ट्रांसफर करूंगा ऑनटू अ नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर। ठीक, और इसके लिए मैं करूंगा ब्लॉटिंग का टेक्निक का इस्तेमाल। ये कैसे किया जाता है? नए कंटेनर के अंदर स्पॉन्ज रखेंगे, KOH डालेंगे और उसके ऊपर डाल देंगे, रख दूंगा ये पैड। ये क्या करेगा ना, जैसे जैसे KOH स्पॉन्ज से होते हुए इस पैड को टच करेगा, तुरंत ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा। क्लियर? और जैसे ही मैं हल्का सा एक टॉवेल से इसको प्रेशर दूंगा, यही आपके जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बने, दैट विल बी इम्प्रिंटिंग itself या ट्रांसफरिंग itself onto the nitrocellulose paper। क्लियर? सो नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर आपका रह गया मेरा। अब इसके बाद मैं इसको हाइब्रिडाइज करूंगा विथ द VNTR रेडियो एक्टिव प्रोब। क्लियर? जैसे मैंने किया तो ये VNTR बहुत अपने अपने स्ट्रेचेस बना लिए, बट हमें कौन सा जरूरी है? कुछ ऐसे स्ट्रेचेस वो बनाएगा जो कि कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग होगा विद द सिंगल स्ट्रैंड ऑलरेडी आपकी जो डीएनए है। क्लियर? तो मैं जो एक्सेस VNTR अपना बना है इस पूरे फिल्म के ऊपर, उसको वॉश ऑफ कर दूंगा। तो आफ्टर वॉशिंग द एक्सेस VNTR मेरे पास ऐसा ही स्ट्रक्चर बन जाएगा जहां पर ये जो सारे थे ये सारे के सारे हट गए।
सिर्फ और सिर्फ मैंने जो काम किया है वही रह गया यहां पर, विच फॉर्म्ड द कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग विथ आपके एक्चुअल डीएनए। ठीक, अब इसके ऊपर मैं एक फोटोग्राफिक फिल्म रखूंगा, आई विल बी पासिंग ऑन द लाइट, और जैसे ही मैं लाइट ये करके फोटो खींचूंगा तो ऑटोमेटिकली दिस VNTR विल बी एमिटिंग द रेडियोएक्टिव रेज, एंड दैट रेडियोएक्टिव रेज विच विल बी एमिटेड बाय द VNTR will be captured by on a photographic film, or after that I'll be happening to create a DNA fingerprinting profile. Clear है? ठीक, सो इस DNA fingerprinting profile से हमें, अब सपोज करो ये DNA fingerprinting तो हम लोग देख लिए आपका ऐसे करके इस्तेमाल हुआ। ठीक, अब इसका मेन यूसेज क्या है ना, सपोज एक क्राइम सीन से हमें कुछ ना कुछ ऐसे सैंपल मिला, एक मर्डर हुआ या रेप हुआ, और हमें घर वाले बोल रहे हैं कि हां हमें इन चारों के ऊपर शक है, तो ऑब्वियसली जो क्राइम सीन है वहां से बाय द सैंपल, जो हम लोग सैंपल, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो आपके स्किन के टिश्यू हो, चाहे कुछ हेयर के फॉलिकल्स हो, वो हम लोग ले लिए, और वहां से हम लोग यही सारा कुछ करके उस पर्टिकुलर डीएनए प्रोफाइल बनाए। ठीक, अब हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, और पूछताछ से पता चला कि यस, जो संदिग्ध व्यक्ति होगा या जो गिल्टी होगा ये इन चार हो सकते हैं, तो उन चारों के अलग अलग सेम टेक्निक इस्तेमाल करके हम लोग चार अलग अलग इंडिविजुअल डीएनए प्रोफाइलिंग बनाएंगे, एंड आफ्टर दैट जो आपका सैंपल डीएनए होगा उस सैंपल डीएनए से इन चारों अक्यूज्ड का मैचिंग किया जाएगा। ठीक, जिसका आपका 100% मैच होगा दैट विल बी द क्रिमिनल। क्लियर है? ठीक, so this is the basic of the DNA fingerprinting. So DNA fingerprinting आज हमारा जो फोरेंसिक साइंस है, ये फोरेंसिक साइंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जगह बना लिया है, द टेक्नोलॉजी ऑफ दिस DNA fingerprinting. क्लियर? इसके बाद सिर्फ क्रिमिनल इश्यूज नहीं, जो पैटर्नल इश्यूज होते हैं कि कौन किसका बच्चा है। क्लियर? सपोज करो आपका देयर इज वन आपके चाइल्ड जिसका पेरेंट्स आर डिमांडिंग कि ये बच्चा तो मेरा है, दूसरे भी पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं ये बच्चा मेरा है, तो वो भी कैसे करके होगा ना, उस बच्चे का डीएनए बनाया जाएगा, ऐसे ही प्रोफाइलिंग। क्लियर? पेरेंट्स का बनाया जाएगा, आइदर द फादर और द मदर। क्लियर? ठीक, यहां पर क्या होगा, बच्चे का जो डीएनए है, बच्चे के डीएनए के साथ पापा का डीएनए 50% मैच करेगा और मदर का डीएनए 50% मैच करेगा। क्लियर? बिकॉज फादर इज गिविंग द Y या X, आइदर X और Y। ठीक, एंड द फीमेल इज ओनली गिवन द X, तो क्योंकि आपके ओनली 50% ऑफ द जीनोम इज कमिंग फ्रॉम द फादर एंड द मदर, देयरफॉर 50-50% मैच करेगा विथ द चाइल्ड, और ऐसे करके पैटर्नल डिस्प्यूट्स भी सॉल्व होता है बहुत आसानी से बाय द टेक्नोलॉजी ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्लियर है? ठीक, अगर इस चैप्टर में अभी भी कोई भी छोटा सा डाउट है तो प्लीज feel free to ask me on WhatsApp, which is posted, my number is posted at the end of this video. Also, the email ID of mine is given at the last of this video, so please consider me, and you can always contact me for any kind of difficulties or notes. ठीक है, तो इसको बहुत अच्छी तरह पढ़िए। Next we will be moving on to the chapter that is biotechnology. Clear? Thank you.